कार्तिकेय, जया ने कहा, क्यों भटक रहे, सब छोड़ श्रीशैलम पर बैठो, मन को स्थिर करो और अपने माता पिता का स्मरण। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो इसमें शिव शक्ति, भगवान शंकर और पार्वती दोनों का समावेश होता है। इसमें शंकर और पार्वती का समावेश, इसमें शंकर और पार्वती का मिलन है। जपोश अपने माता पिता को। कार्तिकेय ने श्रीशैलम पर बैठकर जया बहन से पूछकर शिव शंकर का स्मरण कर। जया कहते हैं, कई लोगों का मन पहले पूजन में अच्छा लगता था, धीरे धीरे मन लगना बंद हो गया। कोई कहता है गुरुजी हमारा मन पहले भगवान की पूजन में, मंत्र जाप में, माला में हमारा मन बहुत लगता था, अब ना जाने क्या हो गया, मेरा मन विचलित हो गया, आजकल मेरा मन नहीं लगता। गुरुदेव समझ में नहीं आता। किसी से जाकर पूछा तो कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया। फिर किसी से पूछा तो किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी की नजर लग गई। अब गाड़ी पे नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, मकान में नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, और तुम्हें नजर लग जाए तो तुम क्या नींबू मिर्ची टांग के घूमोगे? फिर क्या करोगे? नजर कौन उतार सकता है? केवल घर की एक मां ऐसी होती है जो अपनी औलाद की, सामने बेटा हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, बेटा नौकरी पर भी हो, बेटा विदेश में भी हो, तो भी माँ एक ऐसी होती है जो अपने दिल से अपने बेटे की भलाइयां लेती रहती है, नजर उतारती रहती है। केवल एक माँ, केवल एक माँ अपने बेटे के सम्मुख में हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, अपने बेटे की सारी भलाइयां, सारी बलाएं, सारी नजर दिन रात उतारती रहती है, वो माँ होती है। उसी तरह सदानंद कार्तिकेय जी से जया जी कह रही हैं, बहन कह रही है, तुम शिव शक्ति का स्मरण करो। कई लोग ऐसा कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, पहले लगता था, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया। शिव कथा कर, कुछ बाहर वालों से पूछो, थोड़ी देर धूप आती है, थोड़ी देर छांव आती है, फिर थोड़ी देर बाद धूप आएगी, फिर छांव आएगी, फिर धूप आएगी, फिर छांव आएगी। हमारी और आपकी जिंदगी एक जैसी है, धूप और छांव की तरह। थोड़ा जीवन में कष्ट आएगा, ठीक हो जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर ठीक होगा, फिर कष्ट आएगा, व्यापार थोड़े दिन अच्छा चलेगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर कोई कष्ट आया, फिर सही होगा। हमें इस बीच में किसी के पास जाकर ये नहीं कहना कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, कभी मत कहो। अपने कर्म का लेख अपने को भोगना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना, उसमें कोई दूसरा आपका कर्म नहीं भोगेगा। फिर वही बात आ गई, आपको छींक आई है, आपको छींकना है, आपको खांसी चली है, आपको खांसना है। खांसी मुझे चल रही है और इतने में मैं इशारा कर दूं तुमको कि खांसो, माइक गड़बड़ हो रहा है तो मुझे माइक वाले को ही बोलना पड़ेगा ना। अरे बोलो तो जम के बोलो, जम के तो बोलो, सही है। और अगर मैं माइक वाले को नहीं बोलूं और कैमरे वाले को बोलूं बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो कैमरे वाले सोचे बताओ बोलना तो इनको था, मुझे बोल।
बस इसी कथा को अपने को सीखना है, इसी कथा। गलती माइक वाले की है, चिल्ला किस पर रहे हो? कैमरे वाले पर। गलती कैमरे वाले की है, चिल्ला किसको रहे हो? शैलेंद्र को। गलती है वायलिन की और चिल्ला रहे तबले तिलक को। हम भी पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं, हम भी यही जिंदगी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? गलती करती है बहू और हम कहते किससे हैं? पूरे मोहल्ले में। कहना किसको चाहिए? बहू को, बेटा तूने आज ये गलती कर दी है, आगे से मत करना। हम किससे करें? अपनी बहन को फोन लगाकर, अपनी नानी को फोन लगाकर, अपनी बुआ को फोन लगाकर, अपने काका जी को फोन लगाकर, जितने रिश्तेदार मिलने आते हैं, हम रोज प्रतिदिन अपनी बहू का, अपनी सास का रोना रोने बैठ जाते हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं? ये हमारी गलती है। हमें माइक गड़बड़ हुआ तो माइक वाले को बोलना चाहिए, पर हमारी गलती ये है कि हम माइक वाले से ना कहकर पूरी कैमरे वाले को, संगीत वाले को, इसको उसको, आपकी और हमारी एक जैसी गलतियां। अगर हम बहू गलती करे तो हम बहू से कहें, बेटा गलती करे तो बेटा से कहें, पर हम अपने मोहल्ले के किसी रिश्तेदार से कभी अपने घर की बात ना कहें। ये शिव पुराण कहते हैं। और अच्छे से समझ लो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर जो नाली बनी है, गटर बना हुआ है, उस नाली में से पानी बाहर निकल रहा है, गटर का पानी बाहर निकल रहा है, पूरा नाली में कचरा ही कचरा पड़ा है, तो तुम किसको फोन लगा के बोलोगे? विद्युत विभाग को, नगर निगम या नगर पालिका को बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पार्षद को बोलोगे? अध्यक्ष को बोलोगे? ए भैया हमारी गली में से पानी बाहर कर निकल रहा है, हमारे यहाँ ये पानी बेकार हो गया, गटर में से आ रहा है, भैया तुम देखो। और कई कई लोग ऐसे हैं कि मालूम पड़े वो सीधे कहना था नगर पालिका को, कहना था नगर निगम को, और फोन किसको लगा रहे हो? विद्युत विभाग। यही तो अंतर है। विदेश में अगर लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट गई तो सबसे पहले नीचे जाकर जनरेटर देखते हैं, लाइट का फंक्शन देखते हैं। रूस में अगर लाइट जाती है तो वो खटके और उसको वो क्या बोलते हैं, कटकटी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्विच को देखते हैं। और भारत में अगर लाइट जाती है तो पड़ोसी का घर देखते हैं। तो अपने अंदर है ना, तकलीफ तो यहां अड़ी पड़ी हुई है। लाइट अपने घर की गई है और कहां गई? ए छोरा इधर आ, कमलेश इधर आ। हाँ मम्मी जा, बाजू में देख क्या लाइट है कि नहीं है। अब कमलेश दौड़ के गया और दौड़ के आया, मम्मी उनकी भी नहीं है। इतने में मम्मी खुश हो गई, सबकी गई, सबकी। और अगर कमलेश आके कह देता मम्मी पड़ोसी की वो है ना विपिन, उसके घर की तो है, तो मम्मी आधी डिप्रेशन। फोन लगा जरा, फोन लगा, घर से दुकान पे से बुला, नौकर को बुला, इसको बुला, देखते जरा अपनी कैसे चली गई, अपनी कैसे चली गई, अपनी कैसे चली गई। आधी चिंता में पड़ गई। जब तक लाइट नहीं, टेंशन में। अमेरिका में लाइट जाए तो घर में देखा जाता है, रूस में लाइट जाए तो अपने घर में देखा जाता है, और भारत में लाइट जाए तो पड़ोसी के घर देखा जाता है। उसकी गई कि नहीं गई, अपनी गई। टेंशन, चिंता व्याप रही है, चिंता अपनी चली, अपनी चली। आप विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग को कहिए, नगर निगम नगर पालिका की गलती है, नगर निगम नगर पालिका को कहिए। जिसकी गलती है, बहू की गलती है, बहू को समझाओ, बेटे की गलती है, बेटे को समझाओ, सास की गलती है, सास को समझाओ, पर अपने घर की बात कहीं बाहर लेकर मत। अच्छा एक बात और बताओ, तुम दूसरे से कह भी दोगे, बता भी दोगे, जब सास तुम्हारी नहीं सुन रही तो तुम्हारे रिश्तेदार की सुनेगी? तो फिर उनको बताने से लाभ क्या? जया ने
अपने भाई कार्तिकेय से कहा कि शिव और शक्ति की पूजा करो, शिव शक्ति की आराधना, आप आराधना करो भगवान की। ना दिखावे में जाना है, ना ढोंग में जाना है, ना प्रपंच में जाना है, ना कोई आडंबर में जाना है। जब तकलीफ आए अपने मन को समझाने के लिए कहीं जाकर मत पूछो कि किसने क्या किया। कोई कहेगा नजर लग गई, कोई कहा टोना कर दिया, कोई कहा व्यापार बंद कर दिया, कोई कहे ये कर दिया, कोई कहे वो कर दिया। जितना जितना भ्रम में पड़ते चले जाओगे उतना लोग डराते चले जाएंगे, तुम डरते चले जाओगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने दुनिया के अंदर का डर निकाल कर बाहर कर दिया है कि हम डरते नहीं। अभी किसी ने एक बच्ची का वीडियो दिखाया था कुछ दिन पहले, उस वीडियो को हमने भी अपने बच्चों से कहा था कि सब डालना। एक छोटी सी बच्ची किसी से झगड़ा कर ली, शायद वो वीडियो तुम लोगों ने भी देखा होगा, देखा था? छोटी सी बच्ची झगड़ा कर ली, है क्या वीडियो? देखो तो जरा। वो छोटी सी बच्ची ने झगड़ा करा और झगड़ा करके लड़ती हुई बोली, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। किसने देखी वो वीडियो? देखिए, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। हमारे साथ में वो हमारा महाकाल है। एक छोटी सी बच्ची कहती है, हृदय से विश्वास रखकर कहती है, भरोसा रखकर कहती है, मैं डरती वरती नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। हमारे साथ में हमारा शंकर, हमारे साथ हमारा शिव है। और यदि जितना विश्वास उस बच्ची के वीडियो में देखने को मिला कि हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमारी दृढ़ता है, मैं डरती वरती नहीं किसी से, मैं नहीं डरती किसी से। मेरे साथ मेरा शंकर भगवान है, मेरे साथ मेरा ओघड़दानी मेरा शिव है। बस यही विश्वास होना चाहिए, यही भरोसा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के। क्या सोचा? जितना डरोगे, किसी ने कह दिया तुम्हारे परिवार वाले ने कुछ करा है, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर ये कर दिया है, किसी ने कह दिया वो कर दिया, नहीं 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 नहीं, कोई किसी का बुरा कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। जो ललाट पर लिखा होगा वही मनुष्य को भोगना है, और जो ललाट पर लिखा होगा उतना सुख मनुष्य की जिंदगी में आता चले जाएगा, वो सुख का अनुभव करता चले जाएगा। जितना